नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको हमारे कक्षा 10वीं के आखिरी कविता आत्मत्राण का अर्थ बताऊंगी। ये कविता गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। इसका अनुवाद श्रद्धेय हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने किया है। तो इसमें बहुत सुंदर ढंग से कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि ईश्वर ने तो हमें जीवन दिया है, ईश्वर सब कुछ कर सकते, फिर भी कभी ईश्वर से कोई सहायता नहीं मांगता। वो कभी सहायता नहीं मांगता। क्या मांगता है वो? तो हम चलते कविता की ओर में पढ़ते हैं। आत्मत्राण, ये शीर्षक जो है आत्मत्राण। आत्मा को बचाओ, किससे? डर से। जो इंसान में जो डर होता है ना, कुछ भी वहन करना, लेना, उस डर से उस आत्मा का त्राण करो। तो चलते हैं हम कविता की ओर, कविता की पंक्ति की ओर। विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामयी, कभी ना विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यतीत चित्त को ना दो संतावना, नहीं सही पर इतना होवे करुणामयी, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। यहाँ कवि कहते हैं, प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर विपदाओं, तकलीफों से, कष्टों से, मुसीबतों से मुझे बचाओ। मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता हूँ, केवल इतना हो करुणा में, सिर्फ इतना करो हे ईश्वर, कभी ना विपदाओं में पाऊं भय। कभी भी मुसीबत, जो तकलीफें मुझे आए, उससे मैं कभी भी ना डरूं। दुख ताप से व्यतीत चित्त को ना दो संतावना, ना सही। मेरा दिल दुखी हो जाए, व्यथित हो जाए, उसमें आप आके मुझे धीरज दो। मेरे मन को ना सही, मुझे नहीं चाहिए, पर इतना हो करुणा, पर बस इतना हो ए ईश्वर, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। ये जो दुख आए, इसको मैं विजय कर सकूं, मैं इसको पार कर सकूं। कोई सहायक ना मिले, कोई मुझे मदद करने वाला ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। मेरे अंदर का जो पौरुष है, हर व्यक्ति में एक पौरुष होता है, उसका आत्मबल होता है, वो आत्मबल कभी ना हिले। कभी वो प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, इस दुनिया में मुझे हानि उठानी पड़े, नुकसान हो जाए, मुझे कोई लाभ ना रहे, तो भी मन में ना मानो छे, तो भी मेरे मन में कोई भय डर ना आए। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, ये मेरी प्रार्थना नहीं, आप मुझे बचाओ। मैं आपसे ये रोज, मैं आपको रोज मैं ये प्रार्थना नहीं करता। बस इतना हो हे करुणा में, बस इतना हो हे ईश्वर, हे करुणामय, तरने की हो शक्तियां ना मैं। इन विपदाओं से, इन तकलीफों से, इन दुखों से मैं तर सकूं, मैं पार सकूं, खुद ही आप ही, अपने आत्मबल के पौरुष से, अपनी शक्ति से। बस ईश्वर से यही कहता है कभी कि मैं इसमें कुछ भी ना डरूं और मैं पार करते हुए आगे बढ़ूं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो संतावना, नहीं सही। मेरा भार मतलब कि मेरे जो, जब हम कर्तव्य करते तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, वो जो बर्डन होता है, बर्डन को आप मुझे लघु करो, छोटा कर दो, कम कर दो, इतना कर दो, और संतावना, धीरज दो मुझे, ना सही, केवल इतना रखना नहीं, सिर्फ इतना रखना है विनय, हे ईश्वर, वहन कर सकूं इसको निर्भय, इसको मैं उठा सकूं। इनमें जितने भी मेरे बर्डन आते, मेरे जो कर्तव्य आते हैं, उनको मैं निभा सकूं, मैं उसको ले सकूं। नत सर होकर सुख के दिन में, और जब मेरे सुख के दिन, अच्छे दिन आ जाए, तो मैं उसके दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। और मैं जब मेरे अच्छे दिन आए, तो मेरे अंदर घमंड आए, मैं आपका रोज मुंह देखूं और मैं आपको पहचानूं, और कभी भी अपने अंदर घमंड ना लाऊं।
दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। और जिस दिन ऐसा दिन आ जाए ये पूरी दुनिया के लोग कोई भी मेरा मदद ना करे, कोई मेरा साथ ना दे, मैं एकदम अकेला पड़ जाऊं, उस दिन ऐसा हो करुणामय, उस दिन सिर्फ ऐसा हो ईश्वर, हे करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, और उस दिन मैं आप पर कभी शंका नहीं करूं। तो इस प्रकार कवि ने कितने सुंदर ढंग से ईश्वर से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे ईश्वर, आप मुझ पर जब विपदा आए, मुझ पर जब मुसीबत आए, मैं उस विपदा में ना डरूं, है ना। मेरे दिल में दुख ताप, मेरा दिल दुखी हो जाए, कोई मुझे लाभ ना मिले, तब भी मैं उस दुख तकलीफ में मुझे आप आके धीरज दो। मैं आपसे ये नहीं चाहता, हे करुणामय, हे ईश्वर, सिर्फ यही है, इन दुख तकलीफ को मैं विजय करके जा सकूं, पार कर सकूं। मुझे कोई सहायक ना चाहिए, ना मिले, मुझे कोई हेल्प करने वाला, मदद करने वाला ना मिले, फिर भी मेरे अंदर का जो आत्मा है, जो आत्मबल पौरुष है, वो कभी भी ना हिले, है ना। इस जगत में मुझे लाभ ना मिले, मुझे नुकसान उठाना पड़े, कोई नहीं, फिर भी मैं अपने अंदर ना मानूं छे, कोई मुझे डर ना मिले। आप मुझे बचाओ, रोज रोज मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं कर सकता, पर इतना शक्ति दो कि मैं इनको मैं पार कर जा सकूं। मेरा भार, मेरा जो भी तकलीफ है, मेरा जो भी बर्डन हो, मेरी जो भी जिम्मेदारियां हो, उसको आप कम कर दो। मैं ईश्वर आपसे ये प्रार्थना नहीं करता, पर इतना करना है अनुनय, हे विनय, हे ईश्वर, करुणामय ईश्वर, इनको मैं वहन कर सकूं, इनको मैं ले सकूं बिना डर के, निर्भय के। और जब मेरे सुख के दिन आए तो मैं आपका मुंह देखूं, मेरे अंदर घमंड ना आए, मैं रोज आपको देखूं, रोज आपके सामने मेरा सर झुके, और मैं आपको रोज पहचानूं। और जब एक ऐसी रात्रि आ जाए, दुख का दिन आ जाए, सब मेरा साथ छोड़ के चले जाए, दुनिया के कोई भी लोग मेरा साथ ना हो, और मुझे कोई लाभ ना हो, हानि हो, तो उस दिन ऐसा हो करुणामय, कभी भी मैं आप पर शंका ना करूं, डाउट ना करूं। तो इस प्रकार कवि ने अपने आत्मबल को, आत्म पौरुष मांगा है कि इस शक्ति से इस दुनिया के कर्तव्य को वो पार कर सके, इन बाधाओं विघ्नों को पार कर सके, दुख ताप से व्यथित ना हो उसका चित्त, और वो कर्तव्य निर्वाह करते हुए आगे, और इन कर्तव्यों के बीच में भी उसे जितनी भी तकलीफें हो, जितनी भी धोखा मिल जाए, पर वो ईश्वर के आगे हमेशा उसका सर नतमस्तक रहे, झुका रहे, और ईश्वर को पहचाने, और ईश्वर की सत्ता पर और ईश्वर पर कभी भी वो शंका ना करे। आप इसे सुनिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ भी हो तो आप कमेंट्स करके बोलिएगा। धन्यवाद।